मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि हम प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं, नवम अध्याय ईश्वर कृपा से पूर्ण हुआ। अब 10वां अध्याय है। महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करें 10वां अध्याय। पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम सब मिलकर श्रवण करें 10वां अध्याय। व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ कल तक नवम अध्याय संपन्न हुआ। राज विद्या राजगुह्य योग। अंत में भगवान ने कहा, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायणः। भगवान का भजन ध्यान निरंतर करना चाहिए, विषय चिंतन छोड़ करके। उत्तम अधिकारी के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान, जिनका वैराग्य दृढ़ हो, जिज्ञासा हो। जो मध्यम अधिकारी है उनके लिए उपासना, अहंग्रह उपासना सबसे श्रेष्ठ है। मैं ही ब्रह्म ऐसे चिंतन, ऐसा जो नहीं कर पाए तो मेरे से भिन्न परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, उनकी विभूति का चिंतन करना चाहिए। शुद्ध चैतन्य निर्गुण निर्विशेष है, सर्वव्यापक है, सबको सत्ता और स्फूर्ति देने वाला है। माया विशिष्ट चेतन है ईश्वर, वही सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वार्थ प्रदाता, सबके ऊपर कल्याण करने वाले, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले। ये सब विशेष कथन करने के लिए 10वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसमें परमात्मा का ध्यान किस प्रकार किस किस रूप से करना चाहिए। सर्वत्र परमात्मा बुद्धि होनी चाहिए, तो सर्व पदार्थ में परमात्मा किस रूप से चिंतनीय है, उनका चिंतन किस रूप से करना है। और भगवान का तत्व पहले तो कहा गया है, 7वें अध्याय में भगवान का तत्व कहा गया, विभूति भी 9वें अध्याय में कही गई। अभी कैसे कैसे चिंतन करना है सर्व पदार्थ में, और वास्तव तत्व क्या है जिसके ज्ञान से मुख्य होता है, ये भी कहना है। कहा गया है बार बार, फिर भी कहना होता है, कहना आवश्यक है कि ये तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, दुर्विज्ञ है। इसलिए भगवान फिर उसके उपदेश करने के लिए और विशेष रूप से ईश्वर के विभूति को दिखाने के लिए, उपास्य परमात्मा के उनकी विभूति प्रदर्शन कराने के लिए यह
10वां अध्याय विभूति योग नाम है। अथ 10मोऽध्यायः श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो भूय एव मे परमं वचः शृणु यत्ते प्रियमाणाय हितकाम्यया वक्ष्यामि। मैं परमं वचः, परम है प्रकृष्ट, शब्द प्रकृष्ट होता है, उसका अर्थ यदि प्रकृष्ट हो, अर्थ है ब्रह्म निरतिशय वस्तु, सबसे व्यापक ब्रह्म एक ही तत्व है। उसके प्रकाशक होने से, उसी अर्थ के ज्ञापक होने से मेरा वचन परम श्रेष्ठ है। सुनो, शुद्ध ब्रह्म, सर्वज्ञ सर्वेश्वर ब्रह्म, उसका प्रकाशक ज्ञापक, शब्द होता अर्थ ज्ञान जनक, शब्द सुनकर के अर्थ ज्ञान होता है। मेरा जो वचन है परम वचन है, क्योंकि परम वस्तु का प्रकाशक, परम वस्तु परमात्मा का ज्ञान जनक होता है। इसलिए सुनो, भूय एव, फिर सुनो, पहले उपदेश किया है, फिर और कहूंगा, फिर सुनो। ते प्रियमाणाय हितकाम्यया वक्ष्यामि, तुम मेरे शब्द सुन करके अत्यंत प्रीत होते हो। जैसे अमृत पान करके कोई तृप्त होता है, तुम बड़े प्रसन्न होकर सुनते हो। इसलिए तुमको मैं हित काम्यया वक्ष्यामि, हित इच्छा से, हित के कामना से, तुम्हारे हित के लिए मैं कहूंगा, सुनो करके। इससे स्पष्ट कर देते परमात्मा, जो सुन करके प्रीत होता है, सुनना चाहता है, उसको उपदेश करना चाहिए। और उपदेश करना चाहिए किस लिए? हित कामना से। उपदेश नहीं किया जाता है धन की इच्छा से, उपदेश नहीं किया जाता है ख्याति के लिए, उपदेश नहीं किया जाता है प्रशंसा पूजा के लिए, अभी तो हित कामना के लिए, कामना से। हित होता है मनुष्य के लिए सबसे परम हित ब्रह्म ज्ञान, जो अनादिकाल से प्रवृत्त संसार का निवर्तक है। मूल के साथ संसार का मूल अज्ञान, ज्ञान होने पर अज्ञान निवृत्त होता है, और अज्ञान निवृत्त होने से अज्ञान का कार्य संसार की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। परम हित है ब्रह्म विद्या। इस हित की इच्छा से मैं तुमको फिर कहूंगा। तत्व अत्यंत सूक्ष्म होने से शीघ्र बोध नहीं होता है। जो प्रिय होता है और हित होता है वो बार बार कहा जाता है। इसलिए हित की इच्छा से मैं फिर कहता हूं, तुम सुनो। भगवान कहते हैं, पहले भी कहा है, शास्त्र में कहा गया, तो भगवान बार बार क्यों कहते हैं? और कोई कह देगा, और कोई कथन कर सकते हैं? कहते नहीं, अन्य कोई नहीं कह सकते जो मैं कहूंगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न सुरगणाः न महर्षयः
मैं प्रभवम विदुः हि अस्मात् अहम देवानां महर्षिणांच सर्वसः आदि महर्षि सुरगणा सुरानाम गणा देवताओं के गण सब देवता अलग अलग गण होते हैं, अलग अलग देवता है, एक गण नहीं। देवगण अलग अलग गण है, अलग अलग समूह है। जितने देवताओं के समूह है और जितने महर्षि है, महर्षि महांतश्चते ऋषयश्चैते महर्षयः, महान ऋषि है, भृगुआदि ऋषि है महर्षि। ऋषय मंत्र द्रष्टारः, मंत्र द्रष्टा को ऋषि कहते हैं। मंत्र को जानने वाले, समाधि में वेद मंत्र का ज्ञान होता है। जो मंत्र के अर्थों को समझते हैं, वेदार्थ को जानने वाले, ऐसे जो महान ऋषि है वो मेरे प्रभवम न विदु, मैं प्रभवम, प्रभव है प्रभाव, प्रभुत्व शक्ति, अतिशय शक्ति मेरी, वो सब ठीक ठीक नहीं जानते हैं। कुछ कुछ कोई जानते हैं, पूरा पूरा नहीं जानते हैं। क्यों सब नहीं जानते हैं? ही कहते अस्मात्, क्योंकि अहम ही देवानाम आदि महर्षिणाम च आदि सर्वसः, देवताओं के भी कारण हूँ, महर्षियों का भी कारण हूँ। मेरे से ही सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, सबके मूल कारण मैं हूँ। वो पश्चात भावी है, कुछ कुछ जानते हैं। मैं देवाना महर्षिणाम च सर्वसः आदि कारणम, सब प्रकार से मैं कारण हूँ। स्थूल शरीर बनने के लिए भूत भौतिक सृष्टि के लिए अपंचीकृत भूत की सृष्टि करता हूँ, उससे उनकी बुद्धि और उनको कर्म फल देता हूँ। जो सिद्धि प्राप्त करते हुए भी मैं देता हूँ। सब प्रकार से मैं उनका कारण हूँ, इसलिए मुझे ठीक ठीक पूरा नहीं जानते, इसलिए मैं कहता हूँ, कहूँगा। और परमात्मा का स्वरूप स्वयं भगवान कहते हैं। ये सुन करके ज्ञान होगा, उसका फल क्या है आगे कहते हैं। यो मामजमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिम च लोक महेश्वरम असम्मूढ़ वेत्ति स असम्मूढ़ मर्त्येषु असम्मूढ़ वेत्ति स सर्व पापी प्रमुच्यते। मर्त्येषु यो माम असम्मूढ़ वेत्ति, मर्त्य है मरण धर्म वाले मनुष्य में, मनुष्य में जो भी कोई भी हो, माम असम्मूढ़ वेत्ति, सम्मोह रहित होकर के, मोह रहित होकर के। सम्मोह है मोह भ्रांति, सम्मोह है अत्यंत भ्रांति है। देह में अहम बुद्धि और विषय में इष्टत्व बुद्धि, ये मेरा इष्ट है। विषय में जो इष्टत्व बुद्धि है ये मोह है, भ्रांति है। विषय सब मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी सत्यत्व बुद्धि के कारण इष्टत्व बुद्धि होती है। सुक्ति में रजत मिथ्या होने पर भी सत्यत्व बुद्धि होने से इदम रजतम मद इष्टम, मुझे मिल जाए, ऐसी इष्टत्व बुद्धि होती है। ये भ्रांति के कारण है। ये से मोह रहित होकर के, भ्रांति रहित होकर के मृत्यु में जो कोई भी मुझे जानता है। किस प्रकार? अजम अनादिम च लोक महेश्वरम, परमात्मा अज है, अजन्म है, जन्म रहित है। जन्म नहीं होने से आदि अनादि है,
जिसकी उत्पत्ति हो सादि है, जन्म नहीं होने से आदि नहीं अनादि है, और अनादि होने से अजन्म अजय है, जिसकी उत्पत्ति नहीं अनादि है वो अजय ही होगा। तो अनादि अजय है, अजन्म अनादि तत्व को लोकाना महेश्वरम, लोक महेश्वरम, ईश्वर महान ईश्वर, सामान्य राजा देवता इंद्र भी स्वर्ग में प्रभु ईश्वर है, महान ईश्वर महेश्वर है, सबसे श्रेष्ठ है, निरतिशय, उनसे बढ़कर के कोई बड़ा नहीं। वही महेश्वर कहने से माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है, महानतम ईश्वर कहने से जो शुद्ध स्वरूप है, अज्ञान से रहित, अज्ञान कार्य रहित, जिसको तुरीय कहते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच से अतिरिक्त, स्थूल सूक्ष्म कारण से अतिरिक्त है तुरीय। ये स्थूल सूक्ष्म कारण वास्तव नहीं है, माया से है, माइक है। तो माइक तीनों स्थिति होने से तुरीय का अर्थ चतुर्थ, चतुर्थ तभी होगा यदि प्रथम द्वितीय तृतीय हो। तो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थूल सूक्ष्म कारण माइक है, इसलिए उनको कहा जाता है माया संख्या तुरीयम। माइक संख्या से तुरीय चतुर्थ कहा जाता है। वस्तुतः एक ही अद्वितीय तत्व है। इस प्रकार जो परमात्मा परब्रह्म एक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार जो मुझे ठीक जान लेता है, सह सर्व पापे ही प्रमुच्यते, सब पाप से प्रकर्षण मुच्यते, मुक्त हो जाता है। पाप जितने पाप है अनादिकाल से किया गया हो, कुछ पाप तो जान कर करते हैं, कुछ नहीं जान कर करते हैं। ज्ञात नहीं होने पर भी पाप नहीं होता है यह नहीं, चलते फिरते कीड़े मकोड़े मरते हैं तो पाप तो होता ही है। कुछ बुद्धि पूर्वक पाप है, कुछ बुद्धि अज्ञात पाप है, किंतु सब पाप से मुक्त हो जाते हैं जो मुझे जान लेते हैं, ठीक ठीक जान लेते हैं। और मैं ही सबका ईश्वर माहेश्वर हूँ, मूल कारण हूँ। इसके लिए हेतु बताते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवः अभावः भयम अभयमेव च। आगे श्लोक में है ये सब मत्तैव पृथक विधा भवन्ति, ये सब पदार्थ मेरे से ही होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अपने कर्म के अनुसार प्राणी में सब मेरे से ही उनको प्राप्त होता है। बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि में है अंतकरण में चार विभाग करते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो कहीं कहीं बुद्धि शब्द से मन शब्द से अंतकरण भी कह देते हैं। तो यहाँ बुद्धि विशेष सामर्थ्य लेना, सूक्ष्म तत्व को जानने का जो सामर्थ्य है बुद्धि, कहते ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। बुद्धि तो सबके पास है, सबकी बुद्धि है। तो बुद्धिमान कहने के लिए कोई भी जीव है, अंतकरण है तो बुद्धि अवश्य है, किंतु बुद्धिमान कहने में कुछ विशेष बुद्धि हो तो बुद्धिमान। धनम अस्य अस्ति धनी धनवान, धन जिसके पास है धनी, 10 रुपया भीख मगा के पास भी है, उसको कोई धनी नहीं कहता है, धन तो है। विशेष धन होने पर धनी, विशेष बुद्धि है। विशेष बुद्धि वही है ये सूक्ष्म पारमार्थिक स्वरूप, उसको जानने का सामर्थ्य। सूक्ष्म तत्व को जानने के लिए
पारमार्थिक वस्तु जानने के लिए सामर्थ्य जिसके पास है वो बुद्धिमान है। इसलिए बुद्धि शब्द से सूक्ष्म पारमार्थिक वास्तव वस्तु को जानने का ज्ञान का सामर्थ्य है तो बुद्धि। और ज्ञान है बोध। पहले हो गया सामर्थ्य। सामर्थ्य होने पर ज्ञान होता है, आत्मा अनात्मा विषय का ज्ञान। असमोह, समोह है भ्रांति, असमोह भ्रांति का अभाव। विषय में इष्टत्व बुद्धि, मिथ्या में सत्यत्व बुद्धि, ये सम्मोह है। असमोह है भ्रांति का अभाव। अब भ्रांति के अभाव होने से, विवेक होने से कोई वस्तु प्राप्त हो, कोई कर्तव्य प्राप्त हो तो विवेक पूर्वक उसमें प्रवृत्ति होती है, सम्मोह नहीं हो तो ये इदम इत्थम ऐसा ही है, ये कर्तव्य है। विवेक पूर्वक प्रवृत्ति होती, तुरंत ही प्रवृत्ति होती। असमोह एक कारण है सत्कर्म में प्रवृत्ति होने में। और क्षमा है सहनशीलता। कोई आक्रोश किया, ताड़न किया, कष्ट दिया तो भी कोई चित्त में विकार नहीं हो, ये क्षमा है, सहन करना। सत्यम, जैसे देखा सुना ऐसे ही कथन करना और उसी प्रकार उसको ज्ञान हो, वो सत्य है। जैसे देखा सुना कहा किंतु कहते समय उसी शब्द को थोड़ा अलग प्रकार कह दे तो दूसरे को ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा। सत्य वचन को भी ऐसे कहे व्यंग रूप से, सुनने वाला सोचेगा ये हंसी मजाक से कहते हैं, वास्तव नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है, वास्तव कोई तो है किंतु ऐसे कहते हैं जो सुनने वाले को लगता है ये तो कुछ नहीं है। बाद में मैंने तो कहा था, किंतु हंसते हंसते ऐसे कहेंगे, सुनने वालों को लगेगा कि ये तो एक हंसी मजा से कहते हैं। किंतु ऐसे शब्द प्रयोग करें जैसे दूसरे को ऐसे ही ज्ञान हो, तो ऐसे सत्य है। तो उसको यदि अलग प्रकार ज्ञान हुआ, आपने कहा कि उसको अलग प्रकार ज्ञान हुआ तो सत्य नहीं होगा। असत्थमा हत कहा दिया, आगे नरोवा कुंजरोवा। तो कहने वाले तो कहते ठीक है, किंतु सुनने वाले को अलग प्रकार ज्ञान हो जाता है। ऐसे सत्य यथा दृष्ट यथा श्रुत ऐसे शब्द कहे और वचन कहा उच्चारण किया जाता है अन्य में इस प्रकार बुद्धि होने के लिए, ऐसे सत्य है। और दम सम में समत इंद्रिय का उपशम, दम है बाह्य इंद्रिय उपशम, समदम। उसके बाद सुख होता है, प्रिय इष्ट सबका आह्लाद है। दुख है उसका विपरीत संताप कष्ट प्रतिकूल वेदनीय। उसके बाद भव का तो उद्भव उत्पत्ति और अभाव है उसका विपरीत है। भय प्रसिद्ध है, त्रास अभय उसका विपरीत। ये सब मेरे से ही होते हैं जीवों का। ये सब जो बुद्धि आदि से लेकर के अभय भय जितने सब कहा गया, आगे कहेंगे सब मेरे से ही होते हैं। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विदाः। अहिंसा, हिंसा है दूसरे को कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना, उसका विपरीत है अहिंसा। प्राणियों की हिंसा नहीं करनी, कष्ट नहीं देना चाहिए। शस्त्र से भी हिंसा करते हैं, वचन से भी हिंसा करते हैं। अशस्त्र हिंसा, वचन से भी कटु वचन कह करके दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं। कुछ लोग का स्वभाव होते हैं मिथ्या भाषण भले ही करे, झूठ बोले करके दूसरे को कष्ट पहुंचाए। दूसरे को कष्ट पहुंचाने से अपने में प्रसन्नता, दूसरे को कष्ट होने पर अंतःकरण में सुख होता है। वस्तुतः सुख तो नहीं है। अत्यधिक द्वेष जहाँ होता है, शत्रु पीड़न, शत्रु को कष्ट हो, शत्रु तो बुद्धि हो, अपने खुश होते हैं।
इस प्रकार हिंसा करने वाले भी पाप कर्म करते हैं और पाप कर्म के फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए कटु वचन कहना, जानबूझ करके झूठे आरोप करके लोगों में ऐसे कह करके निंदा कराए, निंदा करते हैं जानबूझ करके निंदा लोग करे, उनकी निंदा हो जाए बड़े खुश है। ये हिंसा है दो प्रकार, एक शरीर के द्वारा, अस्त्र के द्वारा, शरीर के द्वारा भी हिंसा करते हैं, एक वाणी के द्वारा भी, किंतु दोनों का अभाव अहिंसा। और समता है, समता चित्त में समानता है, इष्ट अनिष्ट निंदा स्तुति सब प्राप्त होने पर समान है, सबके प्रति समान है। समता के बाद तुष्टि, तुष्टि है जो कुछ संतोष जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहता है, पर्याप्त है, मिल गया कम मिल गया ठीक है, अच्छा भोजन मिल गया ठीक है, थोड़ा रूखा सूखा मिल गया तो ठीक है। निंदा स्तुति तो भी संतोष, कोई बात नहीं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना है, इसको विचार नहीं करना है। उसके बाद तप, तप तो इंद्रिय संयम प्रथम है, मनस्य इंद्रियाणाम च एकाग्रम परमम तप। इंद्रिय संयम करके शरीर में पीड़न कष्ट सहन करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, ये तप है। दान, प्राणी जीव सब दान करते हैं, जिसके पास है यथाशक्ति दान करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार। यश, यश कीर्ति, धर्म करने से कीर्ति होती है, धर्म के कारण जो कीर्ति हो। ऐसा है अकीर्ति, अधर्म के कारण अकीर्ति होती है। ये सब जितने हैं बुद्धि से लेकर के भवंती भावा भूतानाम, ये सब पदार्थ बुद्धि से लेकर के अकीर्ति तक, भूतानाम का तो जीवों की, प्राणियों की, मत एवं मेरे से ही होते हैं, ईश्वर से। पृथक विधा, नाना प्रकार है। नाना प्रकार क्यों होता है, अलग अलग क्यों होता है, सबका समान क्यों नहीं होता है? यदि परमात्मा से सब होते हैं, उत्पन्न होते हैं, समान होना चाहिए। इसलिए नाना प्रकार होता है अपने कर्म के अनुसार। पुण्य पाप कर्म पहले किया हो तो उसके अनुसार ही ये सब होते हैं। आगे भी इनसे भी पुण्य पाप होता है। कर्म के अनुसार ही ये सब होते हैं मनुष्य में, उससे फिर कर्म होता है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। पूर्वे सप्त महर्षयः तथा चत्वारो मनवः मद्भावा मानसा जाता येषाम् इमा प्रजाः लोक। सप्त पूर्वे सप्त महर्षय, भृगादि 7 महर्षि पहले हुए थे, 4 मनु है, 4 मनु तथा मद्भावा मानस जाता, मेरे ही सामर्थ्य से युक्त, मद्भावना से युक्त, सामर्थ्य युक्त है ये मानसा जाता।
मन से उत्पन्न हुए। ये शाम लोक इमा प्रजा, जिन मनु महर्षियों का ये लोक का सृष्टि, ये सब प्रजा है। ये जो प्रजायन्ते प्रजा, स्थावर जंगमादि चराचर, उनका ही कार्य है। सारे प्रजा की सृष्टि उन्होंने की। एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। मम एतां विभूतिं योगं च तत्वेन व्यक्ति सो अविकम्पेन योगेन युज्यते अत्र संशयो नास्ति। यो जो कही हो, मम एतां विभूतिं, ये जो कही गई विभूति है विस्तार, यह योगम च, योगजन्य सामर्थ्य को भी योग शब्द से कहा गया। योग ऐश्वर्य सामर्थ्य सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तिमत्वम सर्व कारणत्वम, ये जो योग को योगजन्य सामर्थ्य को जो तत्वतः वेत्ति ठीक ठीक जानता है, यथार्थ रूप से ठीक जानता है, सो अभिकम्पेन योगेन युज्यते। अभिकम्प योग, विकम्प होता है कंपन चलन, अभिकम्प योग कौन से? अप्रचलित योग, स्थिर योग। योग है ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान की स्थिरता को प्राप्त करता है। ज्ञान स्थैर्य रूप योग से युक्त हो जाता है। इसको ठीक ठीक जब जानता है, जब तक यथार्थ वस्तु का ज्ञान नहीं होता है तब तक संशय होता है, कभी कुछ भ्रांति होती है। संशय विपर्य से रहता है। यथार्थ वस्तु का ज्ञान हो जाने के बाद संशय भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है और यथार्थ ज्ञान स्थिर रहता है। जो ठीक ठीक मेरे विस्तार को, योगजन्य सामर्थ्य को ठीक रूप से जान लेता है तो अभिकम्पेन योगेन युज्यते, स्थिर योग से युक्त हो जाता है, सम्यक दर्शन में निष्ठा हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अभिकम्प योग जो कहा गया, अभिकम्पेन योगेन युज्यते, अभिकम्प योग स्थैर्य, ज्ञान की स्थिरता। और ज्ञान कैसा है? स्वयं कहते हैं अहं